दोस्तों कल एक एनसीटीई की एक जो ट्वीट है उसके बाद थोड़ा बवाल मच गया है। उसकी सच्चाई क्या है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ट्वीट आया था कि एनसीटी इज सेट टू री इंट्रोड्यूस द 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंड एमएड प्रोग्राम। तो इसके बाद हो गया कि भाई जो पुराने लोग 2 साल का बीएड किए वो क्या बेवकूफ थे, अब 1 ईयर क्या हो गया। इसको बेसिकली समझिए कि ये क्या कह रहा है, इसमें एक्चुअल बात क्या है। तो सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर की, आप जाके देख सकते हैं और अभी भी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस पर जो आया है चीजें, और आप कहीं पे भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, इसके प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 ईयर बीएड को रिप्लेस कर दिया है। ये बहुत मिसकंसेप्शन फैल रहा है यूट्यूब पे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। क्या है मामला देख लीजिए, एकदम मैं मेन पॉइंट पे ले जाता हूँ। एमएड को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एमएड भी आपका 1 ईयर 2 ईयर दोनों रहेगा। 2 ईयर में इन्होंने यही बोला है कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, है ना, और जो लोग खास करके बेसिकली ऐसे लेक्चरर इत्यादि में जाना चाहते हैं, तो वो लोग 2 ईयर का करें। बाकी एमएड प्रोग्राम 1 ईयर प्रोग्राम ऑल्सो विल बी फुल टाइम। मेनली जो बीएड की बात है वो आप देखिए। As per the draft regulation, for the 1 ईयर B.Ed program, only those who have completed a 4 ईयर graduation degree or a post graduation program will be eligible। तो यहां पर ये मत आप लोग सोचिएगा या इस तरह की कोई बात नहीं है कि आपने 2 साल की बीएड डिग्री कर ली और अब 1 ईयर की डिग्री हो गई या अब 1 ईयर की ही बीएड होगी। नहीं, जिसने भी 4 साल का, ध्यान से देखिएगा, 4 साल का जो ग्रेजुएशन डिग्री जिसने किया है, 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री अगर किसी ने किया है या पीजी कर लिया है, तो उनको 2 साल का बीएड नहीं करना पड़ेगा, वो बस 1 साल का बीएड करेंगे। बाकी अरोड़ा said that it will not be available to those who have completed a 3 ईयर graduation program, and for such student the 2 ईयर बीएड program will continue। तो जो लोग नॉर्मल अभी ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए वही 2 साल का बीएड प्रोग्राम रहेगा। तो जो कर रहे हैं आगे भी अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे करेंगे तो 2 साल का ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने पीजी कर लिया है या 4 साल का 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन है वो कर लिया है, तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ 1 साल का बीएड करना है उस कंडीशन में। बस यही इसकी बात है। बाकी जो डिग्री है बीएड की, क्या 2 डिग्री 2 साल की इनवैलिड होगी, ये हो गई, वो होगी, कुछ नहीं हुई है, सब एज कंटिन्यूड है। कल कंप्लीटली इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। उस पे जो जितने भी आपके सेंट्रलाइज भर्ती हैं सब पर आप एलिजिबल हैं। जिस तरह से चीजें थी, चाहे वो केबीएस हो, रेलवे हो, ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, या बीपीएससी टीआरई हो, या किसी भी स्टेट में कहीं पर भी जो एलिजिबिलिटी थी बीएड की वो एज इट इज रहेगी। हाँ, प्राइमरी में अलाउड नहीं है, बाकी सब में एज इट इज रहेगी, तो आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सूचना है आप लोगों के लिए कि अभी से लेके आपको यहां पर 26 फरवरी तक एक महाकुंभ एडवांस पैक बनाया गया है स्पेशली आप लोग के लिए, जिसमें आप अपने सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, रेलवे, केबीएस, डी ट्रिपल एस, ईएमआर, मतलब जितनी भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हो सकती है, यूपी टीजीटी, एमपी टेट, सीजी, व्यापम, बीपीएससी, टीआरई, सभी की एक्सेस इसके अंदर आपको मिल जाएगी इस महाकुंभ के अंदर। और उसकी प्राइस भी अभी बहुत मिनिमम कर दी गई है। नॉर्मली ये 2500 से 3000 रुपए इसकी प्राइस होती है, 2999 मिनिमम प्राइस होती है। लेकिन अभी आपको 24 मंथ के लिए ये मिल रहा है, यानी कि 2 साल के लिए सिर्फ 1699 में, और 36 मंथ के लिए मिल रहा है 2099 में। आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? पहली बात तो 26 फरवरी से पहले ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप ऐप पर जाएंगे, ये महाकुंभ लिख के आप सर्च करेंगे, पैक या टीचिंग पीआरटी टीजीटी पैक कुछ भी लिख के सर्च करेंगे, मैं दिखा दूंगा। आप वहां पर ये कूपन कोड लगा देंगे तो आपको ये प्राइस दिख जाएगी और आप चेक कर ले सकते हैं। नहीं तो आपको इजी वे है कि नीचे डायरेक्ट आपको वो लिंक मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस पर चले जाएंगे। या नहीं तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो वहां पर भी आपको उसकी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप, अगर टेक्स्ट बुक ऐप आपके मोबाइल पर है तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 18+18 और 12+12, 24 मंथ का, वो आपको 36 मंथ का। तो आपको प्राइस भी आपको यहाँ पर दिख गया, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। बाकी एनसीटीई के गाइडलाइन को सही से समझना जरूरी है। आगे की भर्ती के लिए एक और नया मौका मिला है, बस इतनी सी बात। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।